अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पावर पॉइंट लेक्चर्स। और आज हम करेंगे पार्ट 5, एपिसोड 5। और अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई होगी, उसमें एनिमेशंस और ट्रांजिशंस ऐड करके उसको आपने काफ़ी लाइवली कर लिया होगा। और आज जो हम सीखेंगे वो है इसका स्लाइड शो। तो स्लाइड शो प्रेजेंट करना, स्लाइड शो इज़ बेसिकली कि जब हम इस वक्त हम इसके क्रिएटर मोड में हैं, हम इसका डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमने प्रेजेंट करना होता है तो फिर हम इसका अ, एक प्रेजेंटर मोड ऑन करते हैं, जैसे कि ये, जैसे हमने पहले चेक की थी। तो ये हमारी एनिमेशन और ट्रांजिशन सारी आ रही हैं। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वही पावर पॉइंट स्लाइड जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपेयर की थी, जिसमें हमने हॉबीज, प्रीवियसली डन हॉबीज और एल्बम और फिर क्वेश्चन मार्क हमने ऐड किया था। सेम स्लाइड यूज करेंगे। मैंने इनको थोड़ा सा ट्वीक किया है बाद में, थोड़ा सा सिंपल किया है। और इसी को हम आगे यूज करते हैं। और वो काम अब हम स्लाइड शो की तरफ आते हैं कि कैसे स्लाइड शो जब आपने शुरू करना होता है तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं कि हम फ्रॉम बिगिनिंग, लाइक फ्रॉम स्लाइड 1। जैसे कि अभी हम हॉबीज वाली स्लाइड पर हैं, लेकिन हम फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे तो हम पहली स्लाइड से शुरू होंगे। तो ये है, और इसके बाद जो भी हमने डिजाइन किया होगा उसी लिहाज से चलता जाएगा। और दूसरा है कि हम जिस भी स्लाइड पर हों वहीं से शुरू हो जाए, फ्रॉम करंट स्लाइड। ये देखें, करंट स्लाइड, शिफ्ट F5 इसकी शॉर्ट की है, ये प्रेस किया तो अब हम हॉबीज से हमारा स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये इसकी स्टार्टिंग का तरीका है। और अगर आप यहाँ से इस बार से नहीं देखना चाहते तो ये ऊपर बार आ रही होती है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के बॉटम में जहाँ पर परसेंटेज हम जूम ऑन और जूम आउट करते हैं, तो वहाँ पर एक सिंबल है स्लाइड शो का, और ये शुरू करता है करंट स्लाइड से। ओके, तो ये तो हमारे है स्लाइड को शुरू करने का तरीका। अब हम अब हम आगे चलते हैं कि प्रेजेंट ऑनलाइन। ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, एक ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस। तो इसमें आपको पहले साइन अप करना होगा और फिर हम इसको कनेक्ट करके प्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप दो या तीन लोग, इसकी प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका यह है कि दो से तीन फेलोज आप कनेक्ट हों और एक दूसरे के साथ, और फिर इसको प्रैक्टिस करें प्रेजेंट करने की। अब हम जाते हैं कस्टम स्लाइड शो। तो ये स्लाइड शो कस्टम में हम ट्वीक कर सकते हैं कि कहाँ पर कैसे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो चलेगी। तो इसमें अगर हम जाएं तो ये कस्टम शोज हमारे पास लिस्ट आ रही है जो कि एम्प्टी है। सो न्यू ऐड करते हैं, लेट से यूट्यूब, और इस स्लाइड में हम हॉबीज को कवर करते हैं। ओके, तो इसमें हमने स्लाइड्स कौन कौन सी डालनी है, एक हम हॉबीज की स्लाइड डाल लेते हैं और एक एल्बम की, और इनको हम ऐड करेंगे। और अ, अब इसका पर्पस अब हुआ ये है कि ये जो दो स्लाइड्स हैं इस स्लाइड शो में अब कस्टम वाले में यही आएंगी। तो इसको हम ओके करते हैं, और इसको हमने अब सेव कर लिया है। तो इसको हम शो के बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखें स्लाइड शो हमारा हॉबीज से शुरू हो रहा है। तो और इससे नेक्स्ट हमारे पास एल्बम जो है वो वाली स्लाइड भी अवेलेबल होगी। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारे पास स्लाइड्स आई। अब हमने इसको नेक्स्ट किया तो आल दो आगे थैंक्स क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन एंड थैंक्स की स्लाइड थी, बट वो नहीं आई। अब हम फ्रॉम बिगिनिंग भी करें तो हियर इट इज फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये हमारे पास फ्रॉम बिगिनिंग आ गया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेटा लूज हो गया। तो वी आर फ्रॉम बिगिनिंग। हम करंट स्लाइड से शुरू करेंगे, प्रीवियस डन, तो हम यहाँ से करंट स्लाइड से शुरू हो जाएंगे। बट व्हेन वी गो फॉर द कस्टम, तो हमारे पास ये देखें ड्रॉप डाउन आ गई है कस्टम। तो अब जैसे ये स्लाइड शो शुरू करेंगे तो हमारे पास जो स्लाइड शो हमने डिजाइन किया है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम एक और भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम शोज में हम ऐड करते हैं, हम एक न्यू ऐड करते हैं और उसको हम नाम देते हैं लेट्स से प्रीवियसली डन, और इसको हम नाम देते हैं यूट्यूब प्रोग्रेस। सो इसकी स्लाइड में सिर्फ ये हम ऐड करेंगे दो। ओके, और प्रीवियस डन पहले आएगा और उसके बाद सेकंड वाला आएगा। इनको हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, हम रीअरेंज कर सकते हैं ऑर्डर। सो ओके, क्लोज,
और अब हमारे पास इधर ड्रॉप डाउन में दो लिस्ट आ गई हैं। प्रोग्रेस वाला जब हम देखेंगे तो हमें सिर्फ प्रीव्यू लिस्ट डन वाला आएगा, और फिर हम उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो हम किधर चले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की तरह। तो ये हमारे पास ये स्लाइड की जो है वो कस्टम स्लाइड शो है, जिसमें हम अपनी मर्जी के शो स्लाइड शो अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो जब हम करते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस स्क्रीन को हमें शायद थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, ये जो करंट मोड है वो यही है। जैसे ही हम स्लाइड शो शुरू करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है, और जो हम स्पीकर होता है उसके सामने ये व्यू होता है। और इसी तरह का हमारे पास दूसरा है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। तो अब ये विंडो बेस्ड है। अब इसको हम ऑन करते हैं, स्लाइड शो शुरू करते हैं, तो अब ये देखें एनिमेशंस आ रही हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास ये विंडोज हैं, विंडो में आ रहा है, हमारे पास फुल स्क्रीन नहीं है। हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, दूसरी स्क्रीन के ऊपर जा सकते हैं, इसको इवन मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और स्केप करके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, फिर हम जाते हैं स्लाइड शो में, ब्राउज एट कियोस्क। ये कियोस्क जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम अनअटेंडेड प्रेजेंटेशन देते हैं। लाइक हम अपनी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी अच्छी प्रिपेयर कर लें जो हम हर स्लाइड के ऊपर प्रॉपरली टाइम दें। जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं कि एड्स चल रहे होते हैं, एनिमेटेड एड्स, तो हम उस तरह से इसको प्रिपेयर कर लें और ये अनअटेंडेड चलती रहे। और इसको हम लूप भी कर सकते हैं, ये देखें इसके साथ लूप भी होता है। अगर हम इसको किसी और मोड को करें तो लूप हम चूज कर सकते हैं, बट जैसे ही हम इधर आएंगे तो कियोस्क के साथ हमारा जो लूप है वो मुसलसल चलता रह जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारी 10 स्लाइड्स हैं तो जब तक हम उसको स्केप करके स्टॉप नहीं करेंगे इंटेंशनली, तो वो 10 स्लाइड्स हो सकता है अराउंड 100 टाइम्स चल जाए। तो इसमें ये ब्राउज एट ए कियोस्क, तो हम इसको बड़ा अनअटेंडेड हमने प्रिपेयर करना होता है, मेच्योर करके फिर हम इसको मार्केटिंग के लिए लगा सकते हैं और फिर ये मुसलसल चलता रहेगा। उसके बाद शो ऑप्शन जो हैं, शो ऑप्शन में लूप है कंटिन्यूसली अंटिल स्केप, शो विदाउट नरेशंस है, शो विदाउट एनिमेशंस है, तो हम एनिमेशन वगैरह भी डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, पेन कलर, तो ये अभी हम देखते हैं कि ये क्या होता है। लेट्स से इसको हम फुल स्क्रीन पर करते हैं, तो आपको शायद मेरे पास इधर ये आइकन्स नज़र आपको नहीं आ रहे बिकॉज वो मेरे पास कवर्ड एरिया में नहीं है, बट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। ये देखें पॉइंटर, सो लेज़र पॉइंटर, पेन और हाइलाइटर, और इंक कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम इंक कलर जो है वो ब्लू चूज़ करते हैं। तो अब हम पॉइंटर ऑप्शन पर जाते हैं और हम कहते हैं कि पेन। सो जब हम पेन को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम इधर सिंबल्स वगैरह लगा सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शंस, पेन, तो ये अब हमारा पेन चूज हो गया। ये हमने हाईलाइट किया, इसके ऊपर कुछ सिंबल्स लगाएं, और अ, इसकी जो भी हमने इसके ऊपर नोट करना है वो हम कर सकते हैं। इवन कोई शेप हम ड्रॉ करना चाहें तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर ऑप्शन है। इसी के साथ हमारे पास लेजर ऑप्शन होता है, इसमें हमारा माउस की मूवमेंट नज़र आती है। और फिर हमारे पास यहाँ पर हाइलाइटर है। सो विद हाइलाइटर, तो हम इसको जैसे बाकी टूल्स में होता है, हम अपने स्लाइड्स को हाईलाइट ऐसे कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी ये ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ये चीज़ अवेलेबल होती है, सो दैट यू आप अपना जो भी आप जिस भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप सामने वाली ऑडियंस को समझा भी सकें कि ये क्या हो रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास इसमें इरेजर का ऑप्शन है, तो ये आप इंडिविजुअली भी इरेज कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इरेजर में ये भी ऑप्शन है इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, तो ये सारे के सारे जो भी हमने लिखा था वो इरेज हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो ये एरो ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक, ये विजिबल और इनविजिबल, तो ये हमारे पास ये एरो के ऑप्शंस हैं। ओके, तो अब हम इसको, ये लेजर पॉइंटर है। अब हम जाते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में ब्लैंक स्क्रीन, लेट्स से आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपने वो काम कर लिया है,
और अब आपको बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करना है, बोर्ड के ऊपर किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है, उसकी ड्राइंग करनी है। अक्सर व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही हमारा प्रोजेक्टर जो है वो डिस्प्ले थ्रो कर रहा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैंक करें और फिर हम अपने बोर्ड के ऊपर जो भी है ऑडियंस के साथ इंटरेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। और इसको अगर आपने ख़त्म करना हो तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, स्क्रीन अनब्लैक स्क्रीन। तो अब ये नॉर्मल हमारी स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह आप अपनी स्क्रीन को अगर कहते हैं कि ब्लैक नहीं करना, वाइट करना, तो आप वाइट भी कर सकते हैं और उसको फिर वापस आप अनवाइट भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी एक है, जैसे कि अगर मैं इसको स्क्रीन को कहूँ कि ये मैंने ब्लैंक कर दिया तो मैं कंट्रोल बी का बटन प्रेस करूंगा तो वो भी वापस ले आएगा। इवन वाइट के लिए भी कंट्रोल बी का बटन ही है जो कि डिस्प्ले करता है वापस। ओके, तो ये हमारे पास राइट क्लिक के ऊपर ऑप्शन होते हैं नेक्स्ट, प्रीवियस, सी ऑल स्लाइड्स। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे पास स्लाइड्स आ जाएंगी और फिर जिसको हम क्लिक करेंगे वो वाली वापस भी प्रेजेंट हो सकती है। और शो प्रेजेंटर व्यू, तो ये इस तरह का व्यू प्रेजेंटर में के पास होता है और यहाँ पर नोट्स वगैरह भी डिस्प्ले होते हैं। इसका भी हम नोट्स को देखते हैं कि ये नोट्स कैसे आते हैं। अब इसको हम लेट से स्लाइड शो को स्टॉप करते हैं और ये हमारे नोट्स हैं। सो वी हैव डन फाइल मैनेजमेंट, slides, insertion and layouts, insert pictures and smart art और design and templates। ओके, सो अब हम इस स्लाइड शो को फिर से शुरू करते हैं और अब हम राइट क्लिक करके हम लेकर आते हैं प्रेजेंटर व्यू। सो अक्सर हमारे पास ये देखें, तो इस स्लाइड पर जो भी कुछ किया है वो हमारे पास यहाँ पर विजिबल है। तो हम यहाँ पर एक्चुअली जब प्रोजेक्टर के ऊपर कोई प्रेजेंट कर रहा होता है तो उनके सामने इस तरह का व्यू होता है और हम जो सामने ऑडियंस होती है हम लोगों को सिर्फ ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा होता है जो कि वाइट में है इसमें। ओके, तो ये हमारे पास इसका व्यू था। और अब हम चलते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड प्रेजेंट करनी है, ये हम अब इग्नोर करना चाहते हैं तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। जैसे ही हमने हाइड किया, प्लीज नोट कि यहाँ पर ये देखें टू के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस एक लाइन से लग गई है। ओके, अब हम स्लाइड शो शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। सीधा हम हॉबीज पर आ गए। सो वी मिस्ड दिस स्लाइड, तो इसको आप थोड़ा सा देखें, इसका कलर भी ग्रेड सा है, आप इसको इतनी इजीली पढ़ नहीं सकते। तो ये हमारे सेटअप स्लाइड शो के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अगर हम कस्टम व्यू करना चाहते हैं तो वो अब हमारा स्लाइड शो जो होगा वो हॉबीज को ही प्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्लाइड शो सेटअप का था। फिर हमने हाइड को देख लिया, जिसको हम हाइड कर देंगे वो वापस विजिबल स्लाइड शो में नहीं आएगा लेकिन स्लाइड यहाँ पर विजिबल होगी। इसको हम वापस अनेबल करना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा टिक करें, ये टॉगल बटन है, अब ये फिर से प्रोमिनेंट हो गया। हाइड करेंगे तो अब देखें टू के ऊपर एक छोटी सी लाइन लग गई है, जैसे स्ट्राइक थ्रू हो गया। ओके, अब आता है रिहर्स टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहर्स टाइमिंग समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि मुझे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, आप हर स्लाइड्स को बोलते जाते हैं प्रॉपरली जिस भी तरह से आपने करना होता है, और साथ ही देखें कि हमारे पास ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि इस स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगा, टोटल कितना टाइम लगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए तो देखें टोटल टाइम 16 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन अभी इस वाली स्लाइड पर 5 सेकंड्स हुए हैं। जैसे जैसे हम इस स्लाइड को गो थ्रू करते जाएंगे, पावर पॉइंट नोट कर रहा है कि आपने किस स्लाइड पर कितना टाइम लिया। तो इसके ऊपर देखें ये 2 सेकंड्स हो गए हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड्स। तो इसको आप पॉज और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन को हम जैसे कहते हैं कि मॉक प्रेजेंट करना, तो हम प्रेजेंट करें तो पावर पॉइंट हमारे जो टाइमिंग्स हैं किस स्लाइड के ऊपर हमने कितना टाइम लगाया है ये वो रिकॉर्ड कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम कहेंगे कि आप रिकॉर्डेड टाइमिंग से चलें तो हमें स्लाइड्स को खुद से की कीज को प्रेस करके हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये इसका फ़ायदा है। देखें, द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड वाज 55 seconds, डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग? आई से यस। तो ये स्लाइड की टाइमिंग जो है वो अब सेव हो गई है। तो अब इसको टाइमिंग का पता है। और अब हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट पर जाते हैं, रिहर्स टाइमिंग। सो रिकॉर्ड स्लाइड शो।
तो रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखें, जब हमारे पास टाइमिंग आ गई है तो यूज टाइमिंग ये विजिबल, ये टिक हो गया। तो अब इस केस में अब हमारे पास इस स्लाइड को हम शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो लेट्स सी, हम कोई की प्रेस नहीं करते, क्या होता है। तो ये हमारे पास जितना इसका टाइम था उसके बाद ये नेक्स्ट और इस तरह से आगे चलता है या नहीं चलता। ओके लेट्स सी, ये खुद ही आया है, वी हैव नॉट प्रेस्ड एनी की। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे तो हमारा टाइम इसके ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा स्लाइड शो जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हम इसको चलाएं भी साथ। एक सिंगल पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो बड़ा इशू हो सकता है कि आपने ऑडियंस को भी फेस करना है, आपने वाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ को एक्सप्लेन भी करना हो सकता है, और साथ में अगर आपको अपनी स्लाइड शो भी चलानी है तो उसके लिए इट कैन गेट डिफिकल्ट। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्लाइड की टाइमिंग जो है वो रिकॉर्ड करें और फिर उसको टाइमर की बेस पर चलाएं। तो अगर टाइमर इस वाली सेटिंग को हम ऑफ कर देंगे, यूज टाइमिंग वाली को, तो हमारे अब टाइमिंग के लिहाज से ये नहीं चलेगी, फिर हमें मैनुअली चलाना होगा। ओके, तो ये तो इसका टाइमिंग क्या था। अब हमने हमारी इसके ऊपर रिहर्सल भी हो जाती है। दोबारा दोबारा जब हम टाइमिंग के साथ रिहर्सल करते रहेंगे तो हर दफ़ा हमसे पूछेगा कि आप नई टाइमिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो लास्ट टाइम होगा वो वाला अप्लाई हो जाएगा जो इसके पास सेव्ड होगा। और उसके बाद है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, हम अपने स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो रिकॉर्ड होंगे और फिर उस रिकॉर्डिंग को हम शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसकी स्लाइड शो की टाइमिंग और ये हमारे पास चीज़ें थी। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आए या कोई डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सजेस्ट मी कि अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।